सो जय हिंद एस्पिरेंट्स एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। बहुत दिनों के बाद जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एंड उसके कुछ कारण थे। बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू अदर वीडियो लेक्चर्स जो कि मैं पहले लेके आ रहा था। सो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इन सब बातों में एक्चुअली। एंड अब हम कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी में आपके एग्ज़ाम तक की वीडियो में लेके आने की कोशिश करूँगा और लगातार लेके आता रहूँगा। सो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है आज का, ये होने वाला है क्लास 9 सैनिक स्कूल एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है आपका जनवरी में होगा आई थिंक। तो उसके लिए ये वीडियो रहने वाला है। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा कि जो जीएस है हमारा इसमें, वहाँ में उस टॉपिक में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। और अगर इन एनी केस अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं करा है कहीं पे भी, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ही आएंगे, वो इसलिए ही सेट करे होते हैं ताकि आप उन क्वेश्चन को छोड़ पाओ, यानी कि वो आपको क्वेश्चन ना आए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारा का सारा पेपर ही तुम करके आ जाओगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उन क्वेश्चंस जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वही कोशिश करेंगे जानने की। बहुत सिंपल शॉर्ट प्रिसाइज वीडियो होने वाला है, 4-5-6 मिनट का, इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा ये। और मैं आपको पूरा क्लैरिफिकेशन दूंगा कि किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल करोगे, इनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, और ये मैच द कॉलम में क्वेश्चन है। और आपको पता है मैच द कॉलम जो क्वेश्चन ऐसे आपको बहुत सारे आएंगे, ये आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ट्रेंड है मैच द कॉलम में पूछना। सो लिस्ट 1 यहाँ पे गिवन है, लिस्ट 2 आपके सामने दे के रखी हुई है। तो जरा सा पहले ऑप्शंस को पढ़ते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है सूक्ता, इसके सामने लिखा है स्लेव। बी ऑप्शन में लिखा है चैरियट्स, इसके सामने लिखा है सेक्रीफाइस। सी ऑप्शन में लिखा है यजना, उसके सामने लिखा है यूज इन बैटल्स। डी ऑप्शन है दास एंड उसके सामने लिखा हो वेल सेड। अब यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है हमने। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कॉमन सेंस, ठीक है। अगर आपकी कॉमन सेंस सही है, अगर आपने उसका इस्तेमाल अच्छे से कर लिया, देन यू विल एबल टू सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल। सो यहाँ पे अगर इन चारों में से सूक्ता, चैरियोट्स, यजना या दास में से अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, एक भी आता है, मान लो आपको ये पता दास, दास का मतलब क्या होता है? दास का मतलब होता है स्लेव, राइट। पुराने जमाने में जैसे राजा होते थे वो दास दासियां रखते थे, स्लेव रखते थे। तो ऑप्शन 1 है स्लेव। तो अगर डी का ऑप्शन 1 है तो फटाफट से क्या हो, मैंने क्या बोला था, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है और पेपर में टाइम की वेस्टेज ना हो जरा भी, ठीक है। आओ जरा फटाफट से ऑप्शन में। तो अगर डी ऑप्शन का 1 है तो देखो यहाँ पे डी ऑप्शन का 1 कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको कट कर दो। कारण क्योंकि इसमें डी का 2 है तो डी का तो 1 होना है, तो ये है, ये है, ये है, तो ये तो 3 में आ गया हमारे पास। अब हमें एक और देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए वापस आते हैं। चैरियट्स, चैरियट्स का मतलब हमें पता है क्या होते हैं। चैरियट्स का मतलब होता है रथ। रथ किस में इस्तेमाल होते थे पहले? अब तो नहीं होते, पहले किस में होते थे? यूज्ड इन बैटल्स, युद्ध में, युद्ध के दौरान रथों का यूज होता था। तो यानी बी का 3 है। अब वापिस आ जाओ जरा, देखते हैं जरा बी का 3 कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। यानी डी का 1 है, बी का 3 है, मैच हो गया। आंसर 4 इज योर राइट आंसर। ज्यादा आगे देखने की जरूरत ही नहीं है इसको, यहाँ पे रुक जाओ, आपका टाइम भी बचेगा और आप क्वेश्चन को भी सही तरीके से टैकल कर पाओगे। ए का 4 देख लेते हैं। अब आपको आपका जो डाउट होगा उसको सही करने के लिए, देखो सूक्त का मतलब होता है, सूक्ता का मतलब होता है कि एक अलग भाषा में इसको युक्ति भी कहते हैं या नुक्ता भी कहते हैं। जो हम कहते हैं पुराने बुजुर्गों के पास बहुत नुक्ते होते हैं, यानी वो एक वाइज बात करते हैं, एक बुद्धिमता होती है उनकी बातों में। तो बेल सेट, बेल सेट का मतलब क्या होता है? अच्छी बात करना। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 देख लेते हैं, इसमें ए का 4 है। यस बिल्कुल, देखो ए का 4 है इसमें ऑप्शन। सी का 2 है क्या? सी का क्या मतलब होता है? यजना। यजना का मतलब क्या होता है? यज्ञ करना। यज्ञ में पुराने टाइम पे क्या दिया जाता था? सेक्रीफाइस किया जाता था, बलि दी जाती थी यज्ञों में, ठीक है। किसी भी चीज की, पहले तो नर बलि भी दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। तो सी का ऑप्शन 2, इसको भी चेक कर लेते हैं जरा। तो सी का ऑप्शन 2 देखो मैच हो गया। लेकिन मैंने तो आपको पहले बोल दिया कि आप जस्ट एक ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। आपका जो लेवल है 9th क्लास का सैनिक स्कूल का, उसमें एक ऑप्शन से भी आपकी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो अभी आपको ऐसे कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और टाइम नहीं वेस्ट करना कि चारों को चारों ढूंढो। अगर एक ढूंढ लिया तो आप आंसर सही जो है वो कर पाओगे। सो यही इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद था और मैं ऐसे वीडियोस आपको लेके आता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम है जनवरी में। कोशिश करूंगा कंटिन्यूटी में, ताकि आपने वीडियो को देख के एक तरीका पता कर सको, राइट। और बाकी
जीएस के मैं वीडियोस लेके आऊँगा, मैथ के भी ट्रिक्स आपको कोशिश करूँगा डेली बेसिस पे वीडियो एक आध आएगा ही आएगा हमारे चैनल पे। सो अगर आप नए हो चैनल पे, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। और इस चैनल पे आप कंटिन्यूटी में डिफेंस से रिलेटेड सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, वीडियोस गाइडलाइन देखने को मिलेगी, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम, आर्मी भर्ती, पुलिस भर्ती, डिफेंस का जितना भी एग्ज़ाम होते हैं वो सबकी गाइडलाइन और उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा, क्वेश्चंस को लेके, एमसीक्यूज़ के थ्रू, नोट्स के थ्रू। तो आप जुड़े रहो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।